गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डे 148 के अंदर। और आज डे 149 के अंदर है ना। आज डे 149 है और डे 149 के साथ में हम बहुत शानदार जानकारी आज आपके बीच में लेके आए हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा यूनिक है और आपको सतर्क करने वाला टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक है पिरामिड, पॉन्जी, मनी रोटेशन और आरओई स्कीमों से कैसे बचें, है ना। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हर नेटवर्क मार्केटर, डायरेक्ट सेलर और बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, मनी रोटेशन प्लान, फिक्स आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कीम के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, पॉन्जी स्कीम क्या होती है, मनी रोटेशन प्लान क्या होता है और इससे कैसे बचना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपका पैसा और आपका भविष्य दोनों बचा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पिरामिड स्कीम होती क्या है। दोस्तों, पिरामिड स्कीम में मुख्य फोकस किसी उत्पाद या सेवा पर नहीं होता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर नहीं होता है, बल्कि नए लोगों को जोड़ो, पैसा जमा कराओ और कमीशन कमाओ। यही मॉडल चलता है पिरामिड स्कीम में। और जैसे ही नए लोगों का आना बंद होता है, पूरा सिस्टम गिर जाता है। इसलिए ऐसी योजना लंबे समय तक नहीं चलती। इसलिए कभी भी आपको भारतीय रिजर्व बैंक से कई गुना इन्वेस्ट आपको रिटर्न देने की अगर कोई कंपनी दावा करती है, तो गलती से ऐसे चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज स्कीम क्या है, मंथली आपको रिटर्न कितना आता है, उससे हद से ज़्यादा रिटर्न अगर आपको दिख रहा है तो समझ लो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉन्जी स्कीम क्या है दोस्तों? पॉन्जी स्कीम और भी खतरनाक होती है। इसमें कंपनी कहती है 10,000 लगाओ, हर महीने 20 या 30% कमाओ, है ना। शुरुआत में कुछ लोगों का भुगतान किया जाता है, लेकिन ये पैसा कंपनी की कमाई से नहीं बल्कि नए लोगों के निवेश से दिया जाता है। जब नए लोग आना बंद होते हैं तो कंपनी गायब हो जाती है, पूरा सिस्टम डूब जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आवश्यकता से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो समझ लो सरासर धोखा है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट है मनी रोटेशन प्लान। क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, 5,000 लगाओ, 50,000 कमाओ, 2 महीने 2 लोगों को जोड़ो और करोड़पति बन जाओ। आज पैसा लगाओ, कल पैसा निकालो। ऐसी योजना को मनी रोटेशन कहते हैं। इसमें कोई वास्तविक प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई वास्तविक सर्विस नहीं होती है, सिर्फ पैसों का घुमाव होता है और अंत में अधिकांश लोगों का नुकसान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरओई स्कीम से सावधान क्यों रहें। आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि कोई कहे कि हर महीने 10% गारंटी, हर महीने 20% फिक्स आए, बिना काम किए आई, तो तुरंत हो जाए सावधान, क्योंकि वास्तविकता व्यवसाय में है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी निश्चित और गारंटेड बड़ी आय की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि बिना मेहनत पैसा नहीं आता है। कुछ बेचोगे नहीं तो पैसा नहीं आता है, डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग। बात करते हैं पहचान कैसे करें कि स्कीम गलत है या सही है। यदि आपको इसमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, जो मुख्य पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो समझ जाए कि आप गलत हैं या सही। जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं है, केवल निवेश मांग रहे हैं, सिर्फ लोगों को जोड़ने पर पैसा मिलता है, बहुत बड़ी इनकम का वादा कर रहा है, जल्दी अमीर बनने की बात कर रहे हैं, तो हो जाए सावधान, ये खतरे की घंटी हो सकती। सही नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान कैसे करें? एक वैध नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें वास्तविक प्रोडक्ट होता है, ग्राहक होते हैं, ट्रेनिंग होता है, लंबे समय की योजना होती है, लेवल केवल भर्ती नहीं बल्कि बिक्री और सेवा का ध्यान होता है, यानी बिक्री और सर्विस का ध्यान होता है। ये स्वस्थ और कानूनी मॉडल है। क्या करें? किसी भी अवसर में जुड़ने से पहले कंपनी की जांच करें, प्रोडक्ट देखें, कंपनी का इतिहास देखें, कानूनी दस्तावेज चेक करें,
अनुभवी लोगों से सलाह लें और कभी भी जल्दबाजी निर्णय न लें। अनुभवी लोगों का मतलब है कि कोई डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटिंग सफलता पा चुका है या सफल हो चुका है या बहुत बड़ी रैंक पे हैं, ऐसे लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो और जल्दी निर्णय बिल्कुल भी नहीं लें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ गलत योजनाएं इस छवि को ख़राब कर देती हैं। इसलिए ज्ञान के साथ निर्णय लें, लालच से बचें, वास्तविक व्यवसाय चुनें। याद रखिए, धीमी लेकिन सही प्रगति तेज़ गति लेकिन गलत प्रगति से हमेशा बेहतर होती है। मेरी लाइन आपको समझ में आई होगी। मैंने बोला धीमी लेकिन सही प्रगति, तेज़ लेकिन गलत प्रगति से हमेशा बेहतर होती। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सही अवसर चुनूंगा और जागरूक रहूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।